सेकंड 30 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 30 सेकंड में हर एक खबर, हर एक बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे महज 30 सेकंड में। और पहली बड़ी खबर क्या है उसके लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव की तरफ। गायत्री बहुत बहुत शुक्रिया। 30 मिनट 30 बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर आज गुजरात से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय, और आज इस दौरे की शुरुआत का पहला दिन है। क्या कुछ खास है इस दौरे में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में पीएम मोदी की नजर भी गुजरात पर है। आज पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी मेहसाणा के मोढेरा में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद शाम में मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन कर पूजा करेंगे। गुजरात में जनता को सौगात देने के बाद पीएम मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन जाएंगे और जनता को श्री महाकाल लोक समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा बहुत अहम, 14,500 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। आइए 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान मेहसाणा के मोढेरा में 3900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित भी करेंगे। पीएम मोदी भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो जम्बूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। क्या खास है इस दौरे में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले हमीरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज एक सप्ताह के भीतर दूसरा दौरा है। जेपी नड्डा बड़ू पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वरों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा संसदीय क्षेत्र से संबंधित जिला परिषद सदस्य, बीडीसी के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, नगर पंचायत के पार्षद और मनोनीत पार्षद, नगर परिषद के पार्षद एवं मनोनीत पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष एवं महामंत्री मंडलों के अध्यक्ष, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला एवं मंडलों के संयोजकों के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा करेंगे। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका दावा? उद्धव गुट और लगातार शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही गुट को लगाया चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आइए 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चिन्ह का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। वहीं दोनों गुटों को 10 अक्टूबर यानी कल तक अपने अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। आयोग ने कहा कि अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों गुटों में सिंबल की लड़ाई और चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब दोनों गुटों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद फिलहाल कुछ दिनों के लिए थम सकता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब दोनों गुटों के लिए नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर मंथन होना है। दोनों गुट आज अपने अपने नेताओं के साथ नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ये बैठक मातोश्री पर होगी। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा तो होना ही था। बहुत जल्द गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस सबके बीच सियासत शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर है, लेकिन पोस्टर को लेकर क्या शुरू हुआ है विवाद? आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर हैं। इसी बीच गुजरात में सीएम केजरीवाल को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। गुजरात में लगे पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जब से गुजरात आने का तय हुआ, इन्होंने जगह जगह मेरे खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग लगाए। कोई दिक्कत नहीं, मुझसे नफरत करते हैं तो भी ठीक है। ये कंस की औलाद हैं, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। सीएम केजरीवाल ने अपने रोड शो में कहा कि हनुमान जी की असीम कृपा है मुझ पर। तो गुजरात चुनावी मूड में है और लगातार रैलियां की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच केजरीवाल की रैली में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
गुजरात में छिड़ा पोस्टर विवाद। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ है, जिसे लेकर सीएम केजरीवाल के पोस्टर गुजरात में जगह जगह पर लगाए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में केजरीवाल की टोपी वाली तस्वीर छपी है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है। तो वहीं वडोदरा में सीएम केजरीवाल के रोड शो में मोदी मोदी के नारे भी लगते हुए नजर आए हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में मनीष हत्याकांड मामले में विराट हिंदू सभा आज प्रदर्शन करने वाली है। ये पूरी खबर देखिए। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हुई मनीष की हत्या मामले में आज विराट हिंदू सभा धरना प्रदर्शन करेगी। मनीष की हत्या के विरोध में आज सुबह 9 बजे विराट हिंदू सभा धरना देगी। इस धरना प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की सूचना है। इस दौरान साधु संत, बीजेपी और कई संगठनों के लोग मौजूद रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना होगा। सुंदर नगरी इलाके में डीएम कार्यालय के पास 6 अक्टूबर की शाम एक युवक की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की शिनाख्त सुंदर नगरी निवासी मनीष के रूप में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर कोई खास अच्छी खबर अब तक सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव लगातार 7वें दिन यानी शनिवार को भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन पर दवाओं का खास असर नहीं हो रहा है, लेकिन टीम पूरी कोशिश कर रही है। कई राजनीतिक दलों ने फोन पर बात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली, तो कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव से मिलकर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। और बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिनको लेकर बिहार में विवाद हुआ था, अब उनका एक नया वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह अपहरण के एक मामले में फरार है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो में उन्हें देखा गया है। मोकामा में नीलम देवी के साथ कार्तिकेय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महागठबंधन सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद कार्तिकेय विवादों में फंस गए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के डर के मारे नीतीश ने कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया। तो दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और अब इस बारिश के बीच अगले 5 दिन बहुत अहम है। तमाम इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट आपके सामने। दिल्ली एनसीआर में हो रही लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, साथ ही गर्म मौसम से लोगों को छुटकारा दिला दिया। लेकिन लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी भी हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक बारिश के आसार रह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम काफी सुहावना है। दिल्ली एनसीआर में रात से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में अचानक तापमान में भी गिरावट देखी गई है। तो मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से कुछ जगहों पर तो ठंड का एहसास होना भी शुरू हो चुका है। आइए 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में बदलते मौसम में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं मौसम की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। बदलते मौसम ने उत्तर भारत में ठंड का एहसास भी करा दिया है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे कई राज्यों में अभी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अलग अलग राज्यों में येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिशिर चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह पूरा मामला क्या है, 30 सेकंड में आपको बताते हैं। यूपी के लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। शिशिर चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के झंडे को लेकर फर्जी खबर चलाई थी, जिसके बाद पुलिस को जांच में पता चला कि धर्म विशेष के झंडे को लेकर झूठी खबर फैलाई गई थी। मामले में एसीपी काकोरी अनिंदीय विक्रम ने बताया कि मामले में धारा 153A और आईटी एक्ट 66D के तहत पारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज में स्कॉट कंपनी के खिलाफ जब शिकायत दर्ज हुई तो उसके बाद साकेत कोर्ट की जो टीम है वो छापेमारी के लिए पहुंची। आइए पूरी खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड में।
यूपी के कासगंज में स्क्वाड कंपनी की शिकायत पर कासगंज में दिल्ली साकेत कोर्ट की टीम ने छापेमारी की। स्क्वाड कंपनी के नकली पार्ट्स बनाने के शक में ये छापेमारी की गई। दिल्ली साकेत कोर्ट की ओर से गठित 10 सदस्यीय टीम ने कासगंज में छापा मारा। छापेमारी के दौरान शक के आधार पर नकली ऑटो पार्ट्स को सील किया गया। सील किए गए ऑटो पार्ट्स को दिल्ली के साकेत कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर प्रेमी के घर में 2 साल बाद प्रेमिका का कंकाल बरामद किया गया है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 साल के बाद एक प्रेमी के घर में जमीन से प्रेमिका का कंकाल बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने शव को अपने ही घर में दफना दिया। 2 साल बीत जाने के बाद आज पुलिस के हाथ सफलता लगी, जब पुलिस ने प्रेमी के घर से प्रेमिका का कंकाल बरामद किया। तो वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी 2 साल बाद पुलिस की हिरासत में आया। गौरव की निशानदेही पर शव को जमीन से निकलवाया तो इलाके में सनसनी फैल गई। गार्ड से बदसलूकी का एक बार फिर से मामला सामने आया। अजनारा होम सोसाइटी में कुछ लड़कियों ने नशे में धुत होकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पूरी खबर देखिए महज 30 सेकंड में। नोएडा के सेक्टर 121 के अजनारा होम सोसाइटी में गार्ड से बदसलूकी का मामला सामने आए हैं। नशे में धुत लड़कियों ने गार्ड से बदसलूकी की। इतना ही नहीं, 3 लड़कियां नशे में धुत होकर सोसाइटी में पहुंची। इस दौरान गाड़ी पर स्टिकर न होने के कारण गार्ड ने उन्हें टोका तो लड़कियां भड़क गईं। लड़कियों ने गार्ड का गिरेबान पकड़कर बदसलूकी कर दी। शोर होता देखकर बाकी गार्ड भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जब समझाने का प्रयास किया तो उनके सामने भी तीनों लड़कियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। तो वहीं गुजरात में कांग्रेस विधायक के साथ मारपीट के बाद अब लगातार सड़कों पर संग्राम की स्थितियां हैं। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर बताते हैं। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता पर हमले के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना के बाद विधायक के समर्थन में भीड़ सड़कों पर उतर आई और जमकर बवाल किया। देर रात विधायक के समर्थकों ने एक दुकान में आग लगा दी। जब मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस नेता अन्नत पटेल ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरोपी नहीं पकड़े गए तो फिर आंदोलन शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में त्योहारों के मद्देनजर शराब की दुकान और ढाबों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। क्या कुछ हुआ खुलासा इस छापेमारी के दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। यूपी के रायबरेली में त्योहारों के मद्देनजर शराब की दुकानों और ढाबों पर छापेमारी की गई। सीओ सिटी की अगुवाई में आबकारी इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम ने शहर भर में ढाबों और शराब की दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान शराब का स्टॉक रजिस्टर चेक करने के साथ ही ग्राहकों से आधार कार्ड लिए जाने और बैठने की जगह पर खुली सिगरेट आदि न बेचे जाने की सुनिश्चित किया। इस दौरान जिन दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हुई। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर हुए ब्लास्ट के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च रेलवे ब्रिज, जिसे आमतौर पर क्रीमिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो जोरदार धमाके के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ब्रिज पर हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रेलवे ब्रिज पर एक मालगाड़ी के डिब्बे जलने लगे तो वहीं रोड ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि इससे जुड़े दूसरे लेन पर ट्रैफिक फिर से बहाल कर दिया गया है। पुतिन ने क्रीमिया के पास कर्च ब्रिज के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुरक्षा सेवा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि रूस और क्रीमिया ब्रिज पर हुए विस्फोट के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भी बढ़ने का अनुमान लगाया जाने लगा है। आइए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस क्रीमिया ब्रिज पर हुए विस्फोट के बाद से माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन में जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर एक ट्रक में रखे विस्फोटकों में आग लग गई, जिससे पुल का आधा हिस्सा समुद्र में गिर गया और यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को मदद करने वाला रास्ता टूट गया। यूक्रेन युद्ध के बीच क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट की घटना को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि अब पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और यूक्रेन से जंग को और बढ़ा सकते हैं। तो वहीं क्रिस्टलो में आपको बता दें, विस्फोट के बीच तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आयरलैंड में एक बड़ा तलाशी अभियान जारी है, जहां अधिकारियों का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिम में एक छोटे से गांव में गैस स्टेशन में विस्फोट से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट में कई लोगों के लापता होने की आशंका है। काउंटी डोनेगल के क्रिस्लो में एप्पल ग्रीन सर्विस स्टेशन में हुए विस्फोट के बाद 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद क्रिस्लो के डोनेगल में विस्फोट वाली जगह पर तलाशी के प्रयास जारी है। इस घटना में एप्पल ग्रीन सर्विस स्टेशन और आसपास की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। और ईरान में लगातार हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है और इस सबके बीच एंटी हिजाब प्रदर्शन के समर्थन में विदेश मंत्री, बेल्जियम की विदेश मंत्री और 2 और लोगों ने अपने बाल कटवा दिए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में हिजाब मामले को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। न सिर्फ ईरान में बल्कि दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन को समर्थन देने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन के समर्थन में बेल्जियम के विदेश मंत्री और 2 सदस्यों ने बाल कटवाए। बेल्जियम के विदेश मंत्री लहबीब और 2 दूसरे सांसदों ने ईरान में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों के बीच संसद में अपने बाल काटे।